friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों, ये चैप्टर में हमने पहले एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को बेटा हम डिटेल में चैप्टर नंबर 18 में न्यूरोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम डिटेल में नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, कैसे इंपल्सिस कंडक्ट होता है, कैसे बेटा न्यूरॉन्स में एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन में साइनेप्स लेवल पे कैसे इंपल्सिस कंडक्ट होता है, वो सब वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ब्रीफ में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। बेटा तो नर्वस सिस्टम में एक्चुअली देयर आर टू पार्ट, वन इज द न्यूरॉन एंड सेकेंड वन इज द न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरॉन क्या है और न्यूरोग्लियल सेल क्या है? तो आप देखो बेटा, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बेटा वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे किडनी में नेफ्रॉन है, ओके, पूरी हमारी बॉडी में सेल है, वैसे न्यूरॉन जो है बेटा वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। काम क्या है बेटा? वो लॉन्ग प्रोसेसेस है एंड हेल्प इन रिसीव एंड ट्रांसमिट द इंपल्सिस, यानी बेटा इंपल्सिस को रिसीव भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं। पर साथ में न्यूरोग्लियल सेल भी होते हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल का बेसिक फंक्शन देखे बेटा, तो वो इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन। वो बेटा न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें नहीं दी है, पर यहाँ पर ब्रीफ देखे बेटा, तो न्यूरोग्लियल में बहुत सारे सेल होते हैं, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, स्वान सेल, ये सब है बेटा। जैसे पहले हम देखें एस्ट्रोसाइट्स, फिर है बेटा माइक्रोग्लियल सेल, फिर है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और है स्वान सेल। एक और होता है बेटा एपेंडाइमल सेल भी बोलते हैं। एस्ट्रोसाइट है वो स्टार शेप के होते हैं, ओके, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ब्लड ब्रेन बैरियर, और वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को। माइक्रोग्लियल है बेटा वो फेगोसाइटिक सेल है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड स्वान सेल वो दोनों माइलिन शीट बनाते हैं। आपको पता होगा बेटा न्यूरॉन के आसपास माइलिन शीट होता है, तो वो ये दोनों बनाते हैं। जैसे सीएनएस है तो उसमें माइलिन शीट ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है, पीएनएस है उसमें माइलिन शीट स्वान सेल बनाता है। मीन्स इसका काम क्या है बेटा? न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना और उसको सपोर्ट करना। ओके, ये सब काम बेटा न्यूरोग्लियल सेल का है। एक बार फिर से ये टॉपिक देखे बेटा, तो न्यूरॉन जो है बेटा वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बेटा नर्वस सिस्टम का। उसको एकदम लॉन्ग प्रोसेस है बेटा, और उसका काम क्या है बेटा? तो रिसीव एंड ट्रांसमिट द इंपल्सिस। न्यूरोग्लियल है बेटा, तो वो सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव सेल है जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और वो क्या आएगा बेटा? उसमें स्वान सेल आएगा। जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है बेटा ये है, न्यूरॉन टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी इज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग द कंडीशन। यानी बेटा न्यूरॉन क्या करता है? बॉडी को रिस्पॉन्सिवनेस बनाता है। अगर कोई आके मुझे टच करे, कोई हॉट सरफेस पे मेरा हाथ टच हो गया, तुरंत मैं हाथ ले लेता हूँ। वो सब क्या है बेटा? नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरोनल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल। जो न्यूरॉन है बेटा वो यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और वो कैसे बेटा? एक्साइटेबल सेल है। द न्यूरोग्लियल सेल विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी बेटा न्यूरॉन के अलावा नर्वस सिस्टम में जो भी है वो क्या है? न्यूरोग्लियल सेल है। वो क्या करते हैं बेटा? न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं बेटा। न्यूरोग्लियल मेकअप द मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द नर्वस टिश्यू। यानी बेटा मोस्टली 60 to 70% पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, 60 to 70% पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज मेकअप बाय न्यूरोग्लियल सेल, 30% पार्ट इज मेकअप बाय द न्यूरॉन्स। When a neuron is suitably stimulated, अगर बेटा न्यूरॉन को बाहर से कोई मैं स्टिमुलेशन दूं, एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होगा उसके अंदर, सोडियम अंदर आएंगे, पोटेशियम बाहर जाएंगे, ऐसे बेटा इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस चेंज होगा, और उसकी वजह से उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, कहां पर बेटा? ये जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इंपल्सिस कंडक्ट होंगे। द स्विफ्टली ट्रैवल अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन नर्व एंडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर इवेंट दैट मे कॉज। यानी बेटा वो जब एंड पे आएंगे तो एंड से बेटा वो दो टाइप के रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आइदर स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स भी हो सकता है और बेटा वो
इनहिबिटरी रिस्पॉन्स भी हो सकता है। अगर हमने स्लीपिंग पिल्स लिया है बेटा तो नींद आ जाएगी, बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, तो वहां पर इनहिबिटरी रिस्पॉन्स है। और अगर बेटा हम कोई कैफीन ले रहे हैं, कोई ऐसा ड्रग ले रहे हैं जिससे माइंड एलिवेट होता है, मसल्स जो है बेटा वो फास्ट काम करते हैं, ऐसा अगर कोई ड्रग ले रहे हैं जैसे डोपामिन, तो वो क्या करते हैं बेटा, वो हमारी बॉडी को एसिटाइलकोलाइन, वो हमारी बॉडी में स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स देते हैं। क्लियर? पर डिटेल में ये मैंने यहां तो सिंपली बोल दिया बेटा कि भाई आगे चल के वो एंडिंग पॉइंट पे स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देंगे, पर डिटेल में हम चैप्टर नंबर 18 में बेटा हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। क्लियर बेटा? तो ये है बेटा हमारा नर्वस सिस्टम। एक छोटी सी स्टोरी से बेटा आपको मैं बताना चाहता हूं कि फ्रेंड कैसा होना चाहिए। आप सबको पता होगा महाभारत का युद्ध आप सबने सुना होगा। तो महाभारत के युद्ध के दौरान में भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ले ली कि कल सुबह मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। अब ये सुन के कौरव में खुशी की लहर कि भाई भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली है तो कल पांडव जो है वो परास्त हो जाएंगे और हमारी जीत होगी। पर यह इस तरफ पांडव के कक्ष में हमने देखा तो सब चिंता में थे और कृष्ण हर एक कक्ष में जा रहे थे और उसने देखा कि भीम जो है वो अपनी गदा को और मजबूत बना रहा है कि वो कैसे दुश्मन पे प्रहार कर सके और कैसे अर्जुन को बचा सके। युधिष्ठिर को देखा तो वो भी चिंता में थे। हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा नॉलेज युधिष्ठिर के पास था, तो वो भी सोच में पड़ गए थे कि क्या करें जिससे हम ये जो प्रतिज्ञा है भीष्म पितामह की उससे अर्जुन को हम बचा सकें। सहदेव और नकुल के पास गए तो वो लोग भी जड़ी बूटी बनाने में व्यस्त थे कि ऐसा कोई औषध हम भी बना लें, अगर अर्जुन का वध हो जाए, अर्जुन अगर मूर्छित हो जाए तो उसको कैसे वापस संजीवन करें, वो लोग सोच रहे थे। पर इतने में जब कृष्ण अर्जुन के कक्ष में गए तो उन्होंने देखा कि अर्जुन अपनी शैया पे आराम से लेट रहा था। तो ये सब देख के कृष्ण को थोड़ा ऐसा हुआ कि भाई ये सब चिंता में है और जिसको मारना है, जिसको मारने के लिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, वो तो आराम से सो रहा है। तो उन्होंने अर्जुन को जाके बोला कि भाई कल आपका वध होने वाला है, ये सब है, सब लोग चिंतातुर हैं, आप क्यों इतने आराम से सो रहे हो। तब अर्जुन ने जो जवाब दिया बेटा ध्यान से सुनना। अर्जुन ने कहा कि मेरा सारथी श्री कृष्ण है, अब जब मेरा सारथी ही श्री कृष्ण हो तो मुझे किस बात की चिंता। यानी बेटा आपके जीवन में भी कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि अगर वो आपके साथ है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मैं बात करूँ तो अभी ये ज़माने में बेटा हमारे पेरेंट्स तो हमारे सारथी है ही, गुरु जो हमारे सारथी है ही, जो हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, हमें प्रॉपर पाथ दिखाते हैं। पर हमारे पास ऐसा एक सच्चा दोस्त होना चाहिए कि जो हमारे पास हो तो हमें किसी और बात की चिंता ना हो और हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास हो कि अगर वो हमारे पास है तो हमारा कभी बुरा होगा नहीं। ओके बेटा, तो ये स्टोरी भी याद रखना और ऐसा दोस्त बनाना और ऐसे दोस्त बनना बेटा। ओके, तो बेटा आपको हम अगर हमारे ये स्टोरी और हमारे ये वीडियोस जो पसंद आ रहे हैं बेटा तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।